Dear students, in this video we will discuss the last two questions of 3D geometry, question number 14 and 15. Question number 14, very important question. Prove that the line joining the points A, B, C and A dash, B dash, C dash. A, B, C and A dash, B dash, C dash. 2 points से जो line pass हो रही है, passes through the origin. If A, A dash, B, B dash plus C, C dash is equal to P, P dash is equal to P, P dash, where P and ये P और P dash क्या है? A, B, C and A dash, B dash, C dash तो points है, ठीक है, इस लाइन पर 2 points है. P and P dash are distance of points from origin. P जो है distance between A, B, C and origin. P dash distance between A dash, B dash, C dash and origin. First solution देखो इसका, because P is distance between A, B, C and origin. A, B, C and origin के between distance क्या होगी? अंडर रूट A minus 0 square plus B minus 0 square plus C minus 0 square, A square plus B square plus C square. And P dash distance between A dash, B dash, C dash and origin. इनके between distance क्या होगी? A dash minus 0 square, A dash square plus B dash minus 0 square, B dash square plus C dash minus 0 square, C dash square. Right? P and P dash. Now, line joining the points A, B, C and A dash, B dash, C dash. 2 points से पास होने लाइन का इक्वेशन क्या होता है? 2 points as example, 2 points x1, y1, z1 and x2, y2, z2. Equation line is passes through the 2 given points. क्या होगा? x minus x1 by direction cosine. Direction cosine 2 points है, then उनका डिफरेंस डायरेक्शन cosine होगा. y minus y1 by y2 minus y1 and z minus z1 by z2 minus z1. क्लियर? ये 2 पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन. तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the points कौन से हैं देखो गिवन, which passes through the points A, B, C and A dash, B dash, C dash. ये 2 पॉइंट्स हैं. इन 2 पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन क्या होगा? अभी 2 पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन हमने डिस्कस किया था. इक्वेशन क्या होगा? x माइनस x1, x1 y1 z1, x2 y2 z2. ठीक है, x माइनस x1, x माइनस a, y माइनस y1, y माइनस b, z माइनस z1, z माइनस a बाय x2 माइनस x1, a डैश माइनस a, y2 माइनस y1, b डैश माइनस b, z2 माइनस z1, c डैश माइनस c. क्लियर? बिकॉज दिस लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन. गिवन है ना, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन. बिकॉज this line passes through origin. origin से पास हो रही है, ठीक है. origin से पास हो रही है तो origin इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. origin इसे सेटिस्फाई करेगा. देन क्या करें? 0 0 0 पुट करें इसमें, x y z को रिप्लेस करके 0 0 पुट करें, ठीक है. देन 0 minus a by a dash minus a is equal to minus b by b dash minus b is equal to minus c by c dash minus c. क्लियर? ये माइनस कैंसिल कर सकते हो आप. जैसे implies a by a dash minus a is equal to b by b dash minus b is equal to c by c dash minus c. क्लियर? नाउ जो रिलेशन प्रूव करना है आपको, उसमें a और a डैश मल्टीप्लाई में है, b b डैश मल्टीप्लाई में. ये कैसे पॉसिबल है? a डैश मल्टीप्लाई में, b b डैश मल्टीप्लाई में, ये पॉसिबल कैसे होगा? नाउ क्लियर है? क्रॉस मल्टीपल करें देन पॉसिबल होगा. मीन किसको क्रॉस मल्टीपल करें? यूज ऑल 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second.
फर्स्ट टू, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड से a by a dash minus a is equal to b by b dash minus b. क्रॉस मल्टीपल करो, a b dash minus a b is equal to a dash b minus a b. a b cancel out, your result is a b dash is equal to a dash b. ठीक है, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वल पुट करो, b बाय b डैश माइनस b इज इक्वल टू c बाय c डैश माइनस c. क्रॉस मल्टीपल करें, सेम रिजल्ट मैच करता हुआ रिजल्ट मिलेगा, बी सी डैश माइनस बी सी इज इक्वल टू बी डैश सी माइनस बी सी. ये बी सी एंड बी सी कैंसिल आउट, योर रिजल्ट इज बी सी डैश इज इक्वल टू बी डैश सी. फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल पुट करें, क्या होगा, a बाय a डैश माइनस a इज इक्वल टू c बाय c डैश माइनस c. क्रॉस मल्टीपल करो, a c डैश माइनस a c इज इक्वल टू a डैश c माइनस a c. a c कैंसिल आउट, योर रिजल्ट इज a c डैश इज इक्वल टू a डैश c. ये थ्री रिजल्ट्स. नाउ यू हैव टू प्रूव दैट a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इज इक्वल टू p डैश. ये प्रूव करना है. अब इसमें ये वाली वैल्यूज तो आपके पास है, हाँ, p एंड p डैश की वैल्यू है, p एंड p डैश की वैल्यू आपके पास है. सो p डैश, p डैश, p एंड p डैश की वैल्यू है ना, p क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी एंड ऑरिजिन, p डैश क्या है, डिस्टेंस बिटवीन a डैश b डैश c डैश एंड ऑरिजिन. सो p डैश क्या होगा, p पुट करो, p इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर p डैश. ये जो आपको प्रूव करना है ना, इसकी राइट हैंड साइड यूज करते हैं हम. कौन सी यूज करें, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यूज करें. राइट हैंड साइड p डैश, p डैश a डैश स्क्वायर प्लस a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर. ना p डैश मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखो अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, a स्क्वायर a डैश स्क्वायर b स्क्वायर b डैश स्क्वायर c स्क्वायर c डैश स्क्वायर. ठीक है, अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देन a स्क्वायर a डैश स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b डैश स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c डैश स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a डैश स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b डैश स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c डैश स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया विद a डैश स्क्वायर b डैश स्क्वायर c डैश स्क्वायर b स्क्वायर a डैश स्क्वायर b डैश स्क्वायर c डैश स्क्वायर. नाउ c स्क्वायर a डैश स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b डैश स्क्वायर प्लस c स्क्वायर c डैश स्क्वायर. क्लियर? प्रूफ क्या करना है आपको, p डैश इज इक्वल टू ये अंडर रूट में है, मीन आपको इसका होल स्क्वायर, रूट साइन का एलिमेंट होगा, ठीक है, होल स्क्वायर होगा, रूट साइन एलिमेंट हो जाएगा, पावर हाफ हो जाए. इसका होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर a डैश स्क्वायर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c 2a स्क्वायर a डैश स्क्वायर, वो आपके पास है. क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर, a स्क्वायर a डैश स्क्वायर, क्लियर, a स्क्वायर a डैश स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b डैश स्क्वायर प्लस c स्क्वायर c डैश स्क्वायर. ये थ्री वैल्यूज हमने यूज कर ली. नाउ प्लस 2ab इनका मल्टीप्लाई क्या होगा,
इनका मल्टीप्लाई देखो क्या होगा, 2a डैश b डैश मीन 2ab a डैश b डैश 2ab a डैश b डैश। अब इन वैल्यूज को यूज करते हैं, मीन a डैश a भी है और a डैश भी, बट इसमें तो ओनली a है, a स्क्वायर b डैश स्क्वायर, इसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं, a स्क्वायर b डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ab डैश डैश, a डबल है और b डैश भी डबल है ना, पावर 2 है, सो ab डैश ठीक है, ab डैश डबल है, ab डैश को रिप्लेस करके क्या पुट कर सकते हो, ये यहाँ यूजर है, a डैश b पुट कर सकते हैं, ab डैश इज इक्वल टू a डैश b। सो फर्स्ट ये वाला यूज करें, इसमें डबल है ना, ab डैश डबल है, तो सिंगल तो राइट कर दिया ab डैश, सेकंड वाला जो ab डैश है उसको रिप्लेस करके पुट कर दें a डैश b। क्लियर, ये हो गया। नाउ ये a स्क्वायर c डैश स्क्वायर डबल है, ये भी a स्क्वायर डबल ही है, डबल c डैश है, सिंगल a c डैश तो आपने राइट कर दिया, सेकंड a c डैश को रिप्लेस करके क्या पुट कर सकते हैं, a c डैश इज इक्वल टू a डैश c। क्लियर, ये हो गया। नाउ ये वाला पार्ट a डैश b सिंगल तो है, a डैश b उसको राइट कर दिया, सेकंड a डैश b है उसको रिप्लेस करके क्या पुट कर दें, a b डैश। क्लियर, ये हो गया, ये क्लियर। b स्क्वायर b c डैश तो है, b c डैश, सेकंड जो b c डैश है उसको रिप्लेस करके क्या पुट कर देंगे, b डैश c। ये क्लियर। अब इसको c a डैश वन टाइम तो है, वन टाइम c a डैश को रिप्लेस करके क्या पुट कर सकते हो, c a डैश को रिप्लेस करके a c डैश, मीन ये डबल है, इसको अगर आप राइट ऑर्डर में राइट करो ना तो ऐसे होगा, a डैश c डबल है, a डैश c सिंगल राइट कर दिया, सेकंड a डैश c को रिप्लेस करके पुट कर दिया a c डैश, प्लस ये b डैश c वन टाइम, सेकंड टाइम b डैश c को रिप्लेस करके पुट कर दिया b c डैश। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अब देखिए, इज इक्वल टू, ये देखो a स्क्वायर a डैश स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b डैश स्क्वायर प्लस c स्क्वायर c डैश स्क्वायर प्लस a डैश b डैश, वन टाइम ये रहा वन टाइम, प्लस 2a डैश b डैश। नाउ b डैश c डैश डबल है ना, 2b डैश c डैश, 2b डैश c डैश। ओके, ये रहा ac डबल टाइम प्लस 2a डैश c डैश। क्लियर, ये डबल टाइम, दिस इज अ फॉर्म ऑफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड प्लस स्क्वायर ऑफ थर्ड। फर्स्ट पार्ट ये किसका स्क्वायर है, a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14